नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लापरवाही से कार्य करने पर अधिशासी अभियंता ने की ठेकेदार पर कार्यवाही। पौड़ी जिले विगत कुछ दिनों पूर्व पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत नीसणे गांव में जल जीवन मिशन की खुली पाइपलाइन पर उलझकर गांव का एक ग्रामीण मनबर सिंह पेयजल लाइन में उलझकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल अधिशासी अभियंता दीक्षा नोटियाल ने उक्त ठेकेदार को नोटिस भेज कार्यवाही कर घायल बुजुर्ग के इलाज हेतु पूरा भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता दीक्षा नोटियाल ने बताया कि श्रीनगर शाखा के अंतर्गत 4 ब्लॉकों जिसमें पावों, पौड़ी, थलीसेण और खिरसू ब्लॉक में काम चल रहा है। बताया कि इस कार्य योजना को 2 चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम चरण में 271 योजनाएं हैं, जिसकी स्वीकृत लगभग 33.96 करोड़ है, जिसका कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना में टोटल 232 ग्राम पंचायत व 434 राजस्व ग्राम है, जिसमें कुल बस्तियां 670 हैं। कहा कि इस परियोजना से 22,938 परिवार लाभान्वित होंगे, जहां प्रथम चरण में 279 ग्राम पंचायतों के 16,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो गए हैं। इसके अलावा द्वितीय चरण में कुछ योजनाएं 1 से 2 करोड़ की हैं और कुछ पेयजल पंपिंग योजनाएं 5 करोड़ से ऊपर की भी हैं। शाखा श्रीनगर है, इसमें ये 4 ब्लॉकों में काम कर रही है। पाबो हो गया, पौड़ी, थलीसेण और खिरसू। इसमें टोटल अगर ग्राम पंचायतों की बात की जाए 232 हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 434 राजस्व ग्राम हम लोग फीड करेंगे। बस्तियां अगर देखी जाए तो 670 और टोटल जो परिवार इससे लाभान्वित होंगे वो 22,938 लाभान्वित होंगे। ठीक है, अभी इनको 2 फेजेस में बांटा गया, P1 और P2। P1 में जो हमारी कुल योजनाएं थी वो 271 है, जिनकी स्वीकृत लागत 33.96 ये करोड़ में बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हमारे इसमें स्वीकृत लागत ये है, जिसमें हमारे 289 ग्राम्स थे और परिवारों की संख्या 16,462 ये इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो फेज 2 का कार्य आया उसमें कुछ योजनाएं हमारी 1 से 2 करोड़ के बीच की थी और कुछ योजनाएं 3 योजनाएं हमारी 5 करोड़ से ऊपर की हैं, जिनको हम पेयजल पंपिंग योजनाएं बता रहे हैं। पहले वाला जो P2 योजना है वो 150 हमारे पूरे प्रोजेक्ट हैं, 150 योजनाएं हमारी बनेंगी, जिसमें 185 तो ग्रामों को इंक्लूड किया गया और परिवार जो इसमें जाएंगे वो 1264 जाएंगे। और पंपिंग योजनाएं जो 30 है, इसमें टोटल जो ग्रामों की संख्या है वो 125 है। स्वीकृत लागत इसकी 79.38 करोड़ है और परिवार इसमें 810 है कि लगभग 10 स्कूल ऐसे हैं जिनको अभी पानी देना बचा हुआ है, तो उस पर बिल्कुल कार्यवाही कर ली गई है। और मैंने अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर दिया गया है कि स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में तो पानी की आवश्यकता इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है कि वहाँ भोजन माताओं को मिड डे मील के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर कहीं भी हमारे अनुसार कोई भी स्कूल यदि छूट गया है तो उसको तुरंत से पानी से लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये आदेश कल ही मिल गए है, क्योंकि इसमें मात्र आंगनबाड़ी संचालिका या स्कूल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे पास जो लिस्ट आई है वो DPRO साहब के थ्रू आई है, तो ये बहुत अच्छी कार्यप्रणाली हो गई है हमारे इसकी जिले की, कि अगर वो लोग मुझे डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं तो एक प्रॉपर चैनल बना है जिसके द्वारा सूचना मुझ तक पहुंच जा रही है। तो कहीं ना कहीं से सूचना आ रही है और उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। आपको कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, तो चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे अध्यापक है, चाहे आमजन है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई एम हेयर टू सर्व देम। मैं अपनी हिसाब से जो भी सेवाएं उनको दे सकती हूँ वो देना सुनिश्चित करूंगी। पूरी टीम है हमारी और अभी जल जीवन मिशन के कार्यों में तो सभी बिल्कुल मन लगा के, दम लगा के कार्य कर रहे हैं। तो हो सकता है कहीं कामयाबी रह जाए, क्योंकि काम कर रहे हैं तो कहीं कमी आ सकती है, पर वैसे मैं सुनिश्चित करूंगी कि सारे कार्य अपनी गुणता के साथ लाभान्वित होंगे। तो ये हमारा छोटा सा वो है के द्वारा मुझे संज्ञान में बात लाई गई, और जिस दिन आपके द्वारा संज्ञान में बात लाई गई संबंधित ठेकेदार को पत्र लिखा गया है और प्लस जो उन बुजुर्ग व्यक्ति को जो तकलीफ हुई उसके लिए हट जाने के लिए भी उसको लिखा गया है कि वही उनको उनकी प्रतिपूर्ति करेगा। उसी की वजह से ये कार्य हुआ है। और सब इसी के साथ और भी जो ठेकेदार है उन सबको ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि यदि इस प्रकार की कार्यों में लापरवाही बरती जाएगी तो उनके बिलों से कटौती की जाएगी और प्रथम दृष्टया उनको भुगतान ही नहीं किया जाएगा। तो ये जिस दिन मेरे पास प्रकरण संज्ञान में है उसी दिन ये मैंने चेतावनी जारी कर दी। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डालते हैं वो लगभग, क्योंकि ग्रामों में तो ऐसा हो रहा है ना कि बड़ी रॉकी सॉइल हो जाती है, नीचे काफी पत्थर आ जाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 से 1.5 फुट तो वो लोग दबाएं ही दबाएं।
मतलब और अगर कहीं एक्सपोज करने की स्थिति आ रही है, जैसे कहीं रॉकी आ गया है, तो वहाँ प्रॉपर वो किनारे में ले जाके उसकी क्लैंपिंग करें। ऐसे किसी भी आमजन को नुकसान हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं हो कि अगर वो मानकों के अनुरूप और अनुबंधानुसार कार्य नहीं करेंगे तो प्रथम तो उनको भुगतान नहीं होगा और दूसरा उनके अगेंस्ट एवरीवन इज फ्री टू फाइल एन FIR अगेंस्ट देम। ये हो सकता है। दीक्षा नोटियाल ने बताया, सरकारी स्कूलों आंगनबाड़ी के पानी की आवश्यकता अधिक होती है। इसके लिए उनके द्वारा अधीनस्थों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगर कहीं भी कोई भी स्कूल इसमें छूट गया है तो तुरंत वहां कार्य शुरू कर जल्द पानी पहुंचाया जाए। और बताया, अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उन्हें सूचित करें, तुरंत उसमें कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई भी ठेकेदार कार्य में लापरवाही करते हैं तो उन पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।